क्यों गया मैं शिखा और संजीव के साथ बाहर? जरूरत ही क्या थी उन लोगों के साथ बाहर जाने की? नहीं, अब कभी भी मैं बाहर जाकर उन्हें अपनी बेइज्जती नहीं करवाने दूंगा। शिखा मेरी नहीं है, मेरी नहीं है वो। अब क्या करूं मैं? घर गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अंजलि के घर चला जाऊं, सोचेगी कि एक ही बार आशीष के साथ मैं उसके पास गया था, और मेरी इतनी हिम्मत कि फिर मैं वहां पहुंच गया। नहीं, अंजलि ऐसी लड़की नहीं है, कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये जो हेवी शिपमेंट्स हैं ये आप एयर कार्गो से भेजिएगा। इसका रेट तकरीबन 85 रुपीज पर केजी के हिसाब से है, एंड आई थिंक 50 किलो के हिसाब से भेजना है, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। दीपक वर्मा जी, अरे बैठे रहिए, उठने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी आपका ही ऑफिस है, बी कंफर्टेबल, बी रिलैक्स। दीपक वर्मा जी, मैं आयशा नैयर हूँ, बहुत गरीब हूँ, नौकरी की सख्त जरूरत है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी सास मुझे कोसती रहती है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, और वैसे भी मैं एक अच्छी टैलेंटेड फैशन डिजाइनर हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे कैबिन में कैसे आ गए? अरे वो आपकी सेक्रेटरी है ना, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो तो मुझे अंदर आने ही नहीं दे रही थी। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक उसकी नजर मुझसे हट न जाए, और जैसे उसकी नजर मुझसे हटी मैं सीधा आपके कैबिन में घुस गई। क्यों? मोना! अरे मोना क्या और सोना क्या, वरना आप एक अच्छे टैलेंटेड फैशन डिजाइनर से मिलने का मौका गवा बैठते। लेकिन हमारे यहाँ पर तो कोई वैकेंसी नहीं। वैकेंसी नहीं है? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक गरीब के पेट में लात नहीं मार सकते। मैं झाड़ू मारने के लिए भी तैयार हूँ, मैं आपके सामने झोली छोटी है, I mean, हाथ फैलाती हूँ। देखो तुम अपना और मेरा दोनों का वक्त बर्बाद कर रही हो। वक्त बर्बाद? मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एक गरीब के पेट पर, आउच, गरीब के पेट पर लात मत मारिए। जब तक आप मुझे नौकरी नहीं देंगे मैं आपके कैबिन से बाहर नहीं जाऊंगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कैबिन से मैं बाहर चली जाऊं तो आपको मुझे नौकरी देनी पड़ेगी, समझे? पागल तो नहीं हो गई हो? अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाओ। बुलाओ मम्मी को, बुलाओ पापा को। प्रिया हाँ, अब बताओ। हाँ, अब आए ना लाइन पर। हाँ। प्रिया मौसी ने आपको शाम को ना घर पे बुलाया है, अगर आप नहीं जाएंगे ना तो आज के दिन में 3 चक्कर लगाऊंगी मैं ऑफिस के, समझे? नहीं, एक मिनट। प्रिया! About to. Out you go. बाय। देखो तुम्हें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाना। I hope I'm not disturbing you. नो। नहीं यार, तुम इतने काम कर रही हो और मैं बीच में यूं ही। ओहो, मैं काम कर रही हूँ, पर ये कोई ऐसा काम नहीं जिसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। ये कुछ कंसाइनमेंट के कपड़े हैं, मुझे बाहर भिजवाने, उस पे लेबल्स लगा रही हूँ। अब तुम इतना ही अगर गिल्टी फील कर रहे हो तो जाओ रेफ्रिजरेटर में से 2 कैन बियर निकाल के लाओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, और यहाँ आकर मुझे लेबल्स लगाने में मदद करो, समझे? Sure. Here, hold. अरे बदला ले रहे हो मुझसे? नहीं। याद है अंजलि, उस दिन जब मैं पहली बार आया था तब तुमने ऐसे ही कैन फेंका था। याद है। चलो और काम मेरा करो। ध्यान कहीं और था। हाँ? सब याद है। एक बात बताओ अंजलि, तुम इतनी बियर क्यों पीती हो यार? बस यूं ही टाइम पास के लिए। टाइम पास? टाइम पास के लिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं चलता क्या? हाँ, पर वो क्या है ना कि बियर पीने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मैच्योर्ड हूँ। मैं भले ही 18 साल की हूँ, लेकिन मेरे पास 25 साल की उम्र जितना दिमाग है। उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम्हें 10 साल की बच्ची के इतने रहने को अच्छा लगता है। हाँ, मेरी उम्र 18 साल की है और मेरे पास 25 साल की उम्र जितना दिमाग है, समझे? और मुझे 10 साल की उम्र जितना बिहेव करना अच्छा लगता है। चलो काम करो। आई एम गेटिंग यू, कैरी ऑन। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन मैंने तुमसे जो कुछ कहा था तुम्हें सब कुछ याद है? ओह, क्यों? तब तो तुम्हारे सामने क्या बोलना है इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, खतरनाक साबित हो सकते हो तुम। तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने एक ऐसा लड़का है जो तुमसे इतना फैसिनेटेड है कि तुम्हारी हर बात याद रखता है। अच्छा एक बात बताओ,
तुम आज यहाँ कैसे चले आए? क्यों? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बाबा, मैं ऐसा कोई थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो एक नॉर्मल सी बात पूछ रही हूँ तुमसे। एक्चुअली क्या है ना, आज तक मैं जिससे भी मिला हूँ उसमें से तुम ही एक हो जिसके साथ मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। Really? वो क्यों? क्योंकि तुम जजमेंटल नहीं हो, किसी से भी मिलती हो तो उसे एनालाइज करने की कोशिश नहीं करती, इसलिए। पर एक बात कहनी पड़ेगी। क्या? तुम खुद काफी जजमेंटल हो। क्यों भाई? एक ही मुलाकात में तुमने मेरे बारे में काफी कुछ जान लिया। तुम हो ही इतनी मिस्टीरियस कि तुमने तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। तो मेरा अंदाजा सही था या गलत? Well, अगर तुम किसी किताब को उसके कवर के बेसिस पर एनालाइज करते हो तो आमतौर पर तुम्हारा एनालिसिस गलत नहीं होता, तीर निशाने पर ही लगता। पर ऐसा है कि तो तुम्हें ऐसा कहना है कि जो कवर पे होता है उससे भी ज्यादा अंदर होता है? इसका मतलब तुम जैसी दिखती हो वैसी तुम। बरसों लग जाएंगे तुम्हें पता लगाते लगाते, वो भी तब जब तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेरा दोस्त बनकर रहना है या नहीं। क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? Well, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि जिन सवालों का जवाब मैं ना देना चाहूँ वो सवाल तुम मुझसे नहीं पूछोगे। और यहाँ से बाहर जाने के बाद अगर तुम्हें कोई मेरे बारे में कुछ कहता है तो आंख मूंद कर उन सब बातों का यकीन नहीं करोगे। Well, तुम्हारे इन रूल्स पे मुझे दोस्ती करने में कोई एतराज नहीं है। नहीं है ना? तब तो तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। हाय फ्रेंड, हाउ डू यू डू? How do you do, miss? I'm fine. अंजलि, तुम्हारे ये नकाब के पीछे छुपी हुई सच्चाई क्या है? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे जिंदगी की किताब में ऐसा क्या है जो कवर पे नजर नहीं आता? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना। Well, well, well. Peace. I respect your feelings. लो। सत्यानाश। क्यों? एक लेबल लगाया इतनी देर में, वो भी उल्टा। Oh, I'm sorry, यार. I'm sorry. I'm extremely sorry. सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। जाओ रेफ्रिजरेटर में से एक और कैन बियर का निकाल के लाओ। और एक? हाँ। Well. ये लो। ये। अंदर आ जाओ। जब तुम्हारा दरवाजा अंदर से बंद है तो तुम हर किसी से कैसे कह सकती हो अंदर आ जाओ? क्योंकि मैं जानती थी कि दरवाजे पर तुम ही हो और फायर ब्रिगेड की तरह घंटी सिर्फ तुम ही बजा सकते हो, स्पेशली जब तुम गुस्से में होते हो। हाउ स्वीट बेबी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सारे दोस्तों के पास इस घर की चाबियां हैं? बकवास मत करो दीपक। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ प्रिया। तुम कर रहे हो। तुम जानती हो आयशा को इस तरह से मेरे ऑफिस भेजना कितना डेंजरस हो सकता है। और तुम जानते हो प्रियानाथ को सुबह सुबह नींद से जगाना, उससे लड़ना और सारा दिन उससे नहीं मिलना और बात नहीं करना कितनी डेंजरस बात हो सकती है। यानी कि मैं जो चाहे कुछ कहूँ तुम मेरी बात नहीं सुनो? नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हम जबरदस्ती एक दूसरे की बातें मनवाएं या फिर ये साबित करें कि हम में से बॉस कौन है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। एंड दैट्स ऑल। That's all? Yes, that's all. हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कम से कम मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे, मुझसे बात नहीं करोगे और मेरे फोन अटेंड नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? प्रिया, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा फोन अटेंड नहीं कर सकता और तुम इस बात को भी समझती हो कि अगर पापा को मालूम पड़ गया कि प्रिया नाम की लड़की ने मुझे फोन किया है तो क्या होगा? क्या होगा? वो जानना चाहेंगे कि मैं तुम्हारा फोन क्यों अटेंड कर रहा हूँ। प्रिया नाम की इकलौती लड़की मैं नहीं हूँ, इस दुनिया में ढेर सारी लड़कियाँ हैं। प्रिया, डैड हम दोनों के बीच जो कुछ हो रहा है सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि नर्सरी क्लास से लेके आज हमारे रोमांस को पूरे 25 साल हो गए और हमारी शादी ऑलमोस्ट होते होते रुकी, जो उन्होंने होने नहीं दी। सवाल इस बात का नहीं है। मेरे डैडी के लिए सवाल सिर्फ इतना ही है कि दुनिया में सिर्फ एक ही प्रिया है जो मुझे फोन कर सकती है। मुझ पर थोड़ा बहुत रहम तो खाओ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। शादीशुदा? शादीशुदा तो तुम ऐसे कहते हो कि 2 मिनट में तुम्हें कोई फांसी देने जा रहा है। कम ऑन, रिलैक्स। मुझे मालूम है कि तुम शादीशुदा हो और मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ और कम से कम तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम कोई बदतमीजी नहीं करोगे। बंद करो यहाँ का। क्या है दीपक? See what you've done. You just spoiled my nail polish. I hate you, stupid. प्रिया,
प्रिया मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मैं इस तरह से और नहीं जी सकता। अब तुम ही बताओ दीपक, मैं क्या करूं? जब तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं परेशान हो जाती हूँ, और वो परेशानी भुलाने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ, और तुम नाराज हो जाते हो। और जब तुम मुझसे नाराज हो जाते हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और जब तुम मुझसे नहीं मिलते तो मैं पागल सी हो जाती हूँ, और तुम्हें मिलने के लिए बहाने ढूंढते रहती हूँ। प्रिया तुम बताओ कि मैं क्या करूं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हें मिलने के मौके ढूंढता रहता हूं, तुम्हारे पास रहना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक बीवी है, मेरे पेरेंट्स हैं, जिन्हें मुझे बताना पड़ता है कि मैं कहाँ जा रहा हूं, और जब वापस आता हूं तो बताना पड़ता है कि कहाँ से आ रहा हूं। और मेरी एक छोटी सी बच्ची जो इस वक्त हमेशा मेरे साथ रहना चाहती, लेकिन मुझे उसे उल्टे सीधे रीजंस देने पड़ते हैं। और अब तुम भी मुझे परेशान करने लग गई। तुम बताओ मैं करूं तो क्या करूं? I'm sorry दीपक, I'm so sorry। प्रिया हम दोनों अंधेरे के एक ऐसे जंगल में भटक रहे हैं जहां पर चारों तरफ जंगली जानवरों ने हमें घेर लिया है। हम दोनों जानते हैं कि इस जंगल से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अगर जीना है तो यहीं पर जीना पड़ेगा। ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। चांदी की दीवान तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन तोड़ दी। क्या ही कर रही हो? दादा, सबसे बड़ा रुपया। हाँ बेटे, वो तो मैं भी मानता हूँ। है ना? हाँ? तो क्या? तो मतलब आप अपनी पोती को इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज दे ही दीजिए। मैं कहती हूँ हाँ, दे ही दीजिए। ₹1? हाँ, अरे बेटे जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है। वो तू कह रही थी ना बीवी ना बच्चा, द होल थिंग इज दैट के। दादा, क्या है? अब मेरे कहने का मतलब ये था, हाँ। जैसे एक बूंद बूंद से समुंदर बनता है, वैसे ₹1 से आदमी लखपति करोड़पति बनता है। अच्छा, यानी कि तू ये चाहती है कि तू एक रुपया जोड़कर खुद तो करोड़पति बन जाए और ये डैडा भिखारी बन के रह जाए। और नहीं, भगवान करे ऐसा नहीं हो। पता है, एक आदमी अगर दूसरे आदमी की मदद करे ना तो भगवान उसका भला करता है। अरे बाबा, तुमसे बहस में कोई जीत नहीं सकता। ये तो मुझे मालूम है दादा, क्योंकि मेरी टीचर कहती है कि तुम्हें आगे जाके वकील बनना चाहिए। बेटे तुम्हारी टीचर का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हाँ? क्योंकि तुम भले बूढ़ी बन सकती हो लेकिन कभी बड़ी नहीं बन पाओगी। चलो कोई बात नहीं, इसी बात पर एक चौकी बत्ती निकालो। क्यों? कॉलेज जाने के लिए। तो बस में जाओ ना। बस? हाँ। मैं बस? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? I mean, दादा पता है आजकल बस में सड़क छाप रोमियो लड़कियों को इतना छेड़ते हैं, और कोई एक लड़की को छेड़े तो उस लड़की को कितना दुख होता है, कितना। वैसे आपको बताने से क्या फायदा, आपने भी जवानी में यही किया होगा। क्या? अब मेरा मतलब है कि अभी आप मुझे अब दे डालो। ये लो, जाओ फूटो यहाँ से, जाओ। दादा, मुझे मालूम नहीं था क्या सचमुच मुझे देने वाले थे। मैं तो मजाक करती, फिर भी अरे जाओ अब। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। पता है, तुमसे बात करने के लिए मैं इतनी मरी जा रही थी, लेकिन मुझे 20 मिनट में कॉलेज भी पहुंचना है ना। लेकिन तुम 100% फ्री होना है, कुछ नहीं करे हो ना? अरे भाई, आपकी खिदमत में हम हमेशा हाजिर रहते हैं मेम साहब। आप बोलिए क्या करना है, हम वही करेंगे। आज ना हम बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे।
लेकिन हम बातें करेंगे तो तुम्हें देर हो जाएगी। अरे बाबा हम ऑटो रिक्शा से जाएंगे ना। कैसे? स्टूपिड, हम लोग यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे कॉलेज जाने के लिए। पूरे 20 मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए और उस वक्त हम लोग बातें करेंगे। लेकिन अभी लेकिन कुछ नहीं, पूरे 20 मिनट से लेके हमें बात करने के लिए 25 रुपए जाने के लिए, 25 रुपए आने के लिए, और तुम उसी ऑटो से वापस आ जाना। ओह गॉड, अब मैं चुप नहीं रह सकती, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मैं तुम्हारी बात तो समझ गया, इसी ऑटो से जाना, इसी ऑटो से आना, लेकिन पैसे? जॉन जी, 50 रुपए तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी चीज है, और मुझसे बात करने की कीमत सिर्फ 50 रुपए। टिंग टॉन्ग। आयशा, वैसे तो तुम्हारे साथ 20 मिनट रहने के लिए भी मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन 25 रुपए क्या है? अरे 25 रुपए नहीं, 50 रुपए। एनीवे चलो ना प्लीज। आयशा, हाय खुराना अंकल, आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हेलो प्रिया, आई एम Hello. सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आइए ना, बैठिए अंकल। और क्या खबर लाए हैं? बहुत अच्छी खबर है प्रिया, हमारे हाथ एक खजाना लगने वाला है। खजाना हाथ लगने वाला है? यहाँ तो अपने घर का किराया और रोज का खर्च निकल जाए वही बहुत है। ये जो तुमने इतने दिन खर्चे किए हैं, इनको इन्वेस्टमेंट समझकर भूल जाओ। मेरे हाथ में पेक्सटन इंटरप्राइजेस की जो फाइल है, उसके हिसाब से हमें कुछ 6-7 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने वाला है और हमारा 1 करोड़ रुपए का उसमें डिविडेंड होगा। क्या? कम से कम 1 करोड़ रुपए? You mean to say, वाकई मैं अपना घर खरीद पाऊंगी? ये मालिक मकान और मालिक मकानों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, जो हमेशा मेरे लाइफस्टाइल पे उंगलियां उठाते हैं। You mean to say, अंकल, कि मैं अपनी शॉप खरीद पाऊंगी, एक ऐसी जगह जहां मैं अपने आइटम सेल कर पाऊंगी। देश के कोने कोने में घूमकर जो मैंने आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स के पीसेस इकट्ठे किए हैं, वो सब बेच पाऊंगी। आप कहना चाह रहे हैं अंकल कि सिल्वर स्टेम एक मशहूर आर्ट गैलरी होगी जहां एग्जीबिशंस लगेगी? अब मुझे आर्ट गैलरी के मालिकों के पास अपनी एग्जीबिशन के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। अंकल, क्या आप सच कह रहे हैं या सिर्फ ये ख्वाब है, या आप सिर्फ प्लान बना रहे हैं? प्रिया, मैं तुम्हें ख्वाब क्यों दिखाऊंगा, ये बिल्कुल सच है। हमारे पास ये फाइल है और हमें कुछ सामान भी नहीं खरीदना है। हमारे पास सारा मटेरियल कंसाइनमेंट भेजने के लिए तैयार पड़ा है। याद है तुमने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से कुछ सामान खरीदा था? वो हम अमेरिका भेज सकते हैं और पूरे 2 हफ्ते में हमारे पास पूरा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन अंकल, ये माल तो मैं अगले महीने होने वाली बॉम्बे की एग्जीबिशन के लिए लाई थी। अब तुम्हें ये छोटी मोटी एग्जीबिशन भूल जानी चाहिए प्रिया, हमारे दिन बदलने वाले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अंकल। इस पर एक नजर तो डाल लो। ओके अंकल। वाओ, कितना अच्छा महसूस हो रहा है ना अंकल। अब हम जल्दी कल ही इन सब की पैकेजिंग शुरू कर देंगे अपने माल की। बाकी आप लाइसेंस तो ऑर्गेनाइज कर ही लेंगे। जितनी जल्दी हम माल भेजेंगे उतनी जल्दी पैसे आएंगे ना? हेलो, हाय, हाउ आर यू? ये हाय शाय अब भूल जाओ माय डियर। प्रिया नाथ अब तुम्हें बिजनेस में पीछे छोड़ने वाली है, समझे? रियली? आई वुड लव दैट। ऐसा तुम सोचते हो मिस्टर एक्सपोर्ट हाउस? अगर मैं बिजनेस पे उतर गई ना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो। सिल्वर स्टेम को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सच? जी हाँ, खुराना अंकल मेरे सामने बैठे हैं और वो ऑर्डर इस फाइल में मौजूद है। हमें तो बस इतना करना है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जो हम माल लाए हैं उसे पैक करके फर्स्ट कंसाइनमेंट के रूप में अमेरिका भेजना है। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एक्सपोर्ट करने का ये कौन सा तरीका हुआ? देखो, अगर तुम अपना सारा का सारा सामान एक साथ भिजवा दोगी तो तुम्हारे सारे पैसे डूब जाएंगे। अगर क्लाइंट्स को तुम्हारा माल ठीक नहीं लगा तो वो सब कुछ वापस कर देंगे, और फिर तुम क्या करोगे? और वापस आते समय कार्गो का सारा खर्चा तुम्हें ही देना पड़ेगा। ओहो, तो तुम्हें जलन हो रही है? तुम क्या समझते हो एक्सपोर्ट सिर्फ तुम ही कर सकते हो? प्रिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, क्लाइंट्स को अगर तुम्हारा माल चाहिए तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे जो तुम्हारे इस माल को देखेगा। और बिजनेस करने का ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई, और वैसे ही तुम घाटे में जा रही हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं दीपक, ये सब खुराना अंकल खुद हैंडल कर रहे हैं, और अगर कोई गड़बड़ होगी तो मुझे बता ही देंगे। ये तुम सोचती हो, ये आदमी गड़बड़ करने के लिए मशहूर है। ईमान और धर्म नाम की चीज तो उसके पास है ही नहीं। मेरे हर प्रॉब्लम में खुराना अंकल ने मुझे हमेशा साथ दिया है।
फिर मैं लोगों की बात पे क्यों यकीन करूं? प्रिया प्लीज देखो, ऐसा कुछ नहीं करना प्लीज। दीपक, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। हम इनफैक्ट ना तो सिर्फ अपना घाटा पूरा कर लेंगे, बल्कि 1 करोड़ रुपया भी कमाएंगे। तुम अपने आप को जेल में पाओगी। You'll go to jail and you'll go bankrupt. तुम्हारा दिवालिया निकल जाएगा। Do you understand? मेरी एक बात सुनो, इस वक्त तुम कोई कमिटमेंट नहीं करोगी। Do you understand? शाम को मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, सब कुछ डिस्कस करके समझा दूंगा, राइट? ठीक है, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं रहूंगी। ओके, बाय। अंकल, बाकी ये सब हम कल डिस्कस करेंगे तो चलेगा? नो प्रॉब्लम प्रिया, मैं तुम्हें सुबह 11 बजे मिलूंगा। Okay, ओके, बाय। बाय।